नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3rd प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। एक श्रृंखला दिया हुआ है, उसमें लुप्त संख्या को बताना है। क्या क्या है? 85 है, 84 है, 92 है, 83 है, 147 है। उसके बाद जो है क्या आएगा वो बताना है। तब 85 से 84 गया -1 है, 84 से 92 गया +8 है, 92 से 83 गया -9 है, 83 से 147 गया +64 है। उसके बाद क्या आएगा? तो एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ये हो रहा है। तो ये क्या है? 1 के स्क्वायर है। ये जो है 1 के स्क्वायर है, 2 के क्यू है। ये जो है 3 के स्क्वायर है। ये जो है 4 के क्यू है। तो अगला बार जो होगा 5 के स्क्वायर होगा। तो कितना होगा? 25 होगा। लेकिन किस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि माइनस प्लस चल रहा है, तो माइनस में होगा। यानी 147 - 25 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 122। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में फैक्ट्स को इस तरह लिखा जाता है, फोकस को इस तरह लिखा जाता है, फेम को इस तरह लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा? काफी आसान प्रश्न होता है, आप इसे सोल्व कर लीजिए। टी का जो लिखा जाएगा वो 0 लिखा जाएगा, सी हो जाएगा। टी क्रॉस यू का अर्थ है टी यू की माँ है। इस तरह का ब्लड रिलेशन का एक दिया हुआ है, तो व्यंजक से हमें ब्लड रिलेशन निकालना है। तो ए गुना बी जो है वो पहला कॉन्सेप्ट लगेगा। ए जो है वो क्या हो जाएगा? माँ है। किसकी माँ है? वो हो जाएगा बी का। बी प्लस सी में हो जाएगा जो है बी सी की बहन है। बी जो है वो सी की बहन है, तो ये हो जाएगा बहन। क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगा। उसके बाद जो है सी भागा डी, सी भागा डी है, तो सी जो है वो डी की बेटी हो जाएगी। सी जो है वो बेटी हो जाएगी किसकी? डी की बेटी हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? ए से संबंध बताना है डी का। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, पति हो जाएगा। क्या है? ये दोनों जो है पति पत्नी हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो क्या है? माँ है। किसका? बी है। इसकी बहन सी है, और इस सी जो है वो बेटी है डी का, तो ये हो जाएगा पति पत्नी। कथन एवं निष्कर्ष का सभी लाल हरे है। अगर मान लिया कि ये लाल जो है वो सभी लाल क्या है? वो हरे है, ये हो जाएगा हरे। कुछ गुलाबी हरे है, कुछ गुलाबी जो है वो क्या है? हरे, ये हो जाएगा गुलाबी। यहाँ से कुछ गुलाबी लाल नहीं है, ये गलत है। सभी हरे लाल है, ये भी गलत। कुछ हरे जो है वो लाल है, ये सही हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? चौथा का सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड जो है वो अनुसरण कर रहा है। नीचे दिए गए संख्याओं को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? 3 और 5 को बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? तो आप अगर इसमें से सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन बी रखिएगा, तो हमारा ये सही नहीं होगा। 5 और 3 को आपस में बदल देंगे तो 3 गुना 4 + 5 - 2 बराबर 18। ये आएगा 15, ये आएगा 18, दोनों बराबर नहीं है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। किसी अक्ष के परित घूमते पिंड का जड़त्व अघूर्ण निम्नलिखित में किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? आंसर हो जाएगा सी, कोणीय वेग पे। किसी अक्ष के परित घूमते पिंड का जड़त्व अघूर्ण निम्नलिखित में से कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी अक्ष के परित घूमते पिंड का जड़त्व अघूर्ण निम्नलिखित 2 कारकों पर निर्भर करता है। किस पे? एक द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और दूसरा करता है अक्ष से दूरी का वर्ग पे करता है। जड़त्व अघूर्ण I बराबर जो होता है वो m×r² होता है। क्या है? m×r² होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यक शर्त है? तो शर्त है कि सघन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। यानी आंसर जो हो जाएगा वो 7 के ए हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जो 2 माध्यमों के बीच की सीमा पर घटित होती है। जैसे कि यदि पहले माध्यम में आपतित कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तो सारा प्रकाश वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। अगला है, एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है। जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुना और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर वजन क्या होगा? तो W बराबर क्या होगा? mg, यानी Gm/r²। दूसरे ग्रह पर भार W बराबर होगा mg/m1 बटा क्या होगा? r1 के स्क्वायर होगा। क्या है? r1 के स्क्वायर हो जाएगा। तो W1 बराबर होगा mg×15m बटा हो जाएगा 4r के स्क्वायर, यानी mg 15 बटा 16r²।
15/16 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा Gm/r² हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15/16 W आ जाएगा। क्या है? W आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना Gm/r², ये m नहीं होगा तो ये होगा 15/16 W हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये B हो जाएगा। क्या है? B हो जाएगा। चलिए, 1 किलोग्राम सहत्ती का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में किस बल के द्वारा आकर्षित जो है वो किया जाता है? 1 किलोग्राम सहत्ती का पिंड द्वारा आकर्षित बल का परिमाण जो होगा वो क्या होगा? W बराबर जो होगा m × r होगा, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। mg बराबर जो हो जाएगा वो कितना होगा? 1 × 9.8। क्या है? 9.8 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आ जाएगा कितना 9.8 न्यूटन हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा आंसर। 5 कूलम के आवेश के दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा? यानी जो आवेश को गति कराने में किया गया dw बराबर होता है q × dv, यानी 5 × 16 हो जाएगा 80 जूल। क्या है? 80 जूल। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया गया हो तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? फार्मूला क्या होता है? F बराबर होता है Gm1m2/r²। r के जगह पर जो है 2r रख दिया गया है, यानी F बराबर जो होगा Gm1m2/4r², यानी हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 रह जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। ENT विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। और भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, सेविंग के लिए होता है। क्या होता है? सेविंग के लिए होता है। गाड़ी के हेडलाइट के लिए होता है। क्या? हेडलाइट के लिए होता है। सोलर कुकर के लिए होता है। सोलर कुकर के लिए होता है। सर्च लाइट में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और किसका होता है? परावर्तक टेलीस्कोप के लिए। परावर्तक जो है टेलीस्कोप के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विद्युत धारा मापने के लिए वो अमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीटर कहा जाता है। डी हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर से जो है वो वोल्टेज मापते हैं। क्या है? वोल्टेज मापते हैं। यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 रुपये में बेचता है तो उसे 35% की हानि होती है और 30% के जो है वो लाभ अर्जित करने के लिए वो उसे कितने में जो है वो बेचता? यानी प्रश्नानुसार अगर है 100% माइनस 35 कितना हो जाएगा? वो 1300, यानी जो है 35% की हानि होती है। 70% 65% का ही कीमत कितना है? 1300। तो 1% का जो हो जाएगा कितना? 20। 130% करना है क्योंकि लाभ का बना, तो ये 2600 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 2600। यदि साइन p + q बराबर 1 और cos p - q बराबर √3/2 है तो p का माप क्या होगा? तो साइन p + q बराबर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं साइन p + q बराबर जो है वो साइन 90 डिग्री। तो p + q बराबर 90 डिग्री। अब cos p - q बराबर दिले है √3/2। p - q बराबर जो लिख सकते हैं cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी cos 30 डिग्री कितना 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर जो होता है cos 30 डिग्री, cos कट जाएगा, p - q बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। अब समीकरण हमारे पास तो एक ये आ गया 90 वाला और एक आ गया 30 वाला। दोनों को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा p बराबर जो आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। क्या है? 60 डिग्री। आंसर कौन सा हो जाएगा? p का मान ही कह रहा है तो वो हो जाएगा d हो जाएगा। एक घनाभ के आकार का पानी की टंकी 12 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी जो है वो आ सकती है? तो आयतन निकालना होगा सबसे पहले। तो आयतन बराबर होता है L × B × H, यानी 12 × 9 × 7.5 बराबर 810 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ये जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा 81000 लीटर। आंसर हो जाएगा कितना? ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि a + b + c बराबर 16 और ab + bc + ac बराबर 81 है तो a² + b² + c² का मान क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले a + b + c के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? ये देखना, a + b + c के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2 ×
AB प्लस BC प्लस CA। अब आइए मान रख दीजिए सबका। ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू FB प्लस में 81 से गुना कर देना। यानी ये हो जाएगा 256 बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 162 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 94। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुण ने अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा। यदि वस्तुओं के विक्रय मूल्य 270 की वृद्धि होती है तो अरुण को 8% का लाभ होता है। अरुण के लिए वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? मानव वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य कितना है? वो 100x था। अब फर्स्ट विक्रय मूल्य जो कह रहा है, फर्स्ट विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 100x गुना 90/100 यानी 10% की हानि पर है तो ये हो जाएगा 90x। सेकेंड जो है विक्रय मूल्य कह रहा है, सेकेंड विक्रय मूल्य 100x गुना कितना 8% का लाभ पे 108/100 यानी 108x हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 270 की वृद्धि होती है, पहले तो 108x माइनस 90x करेंगे और ये आ जाएगा कितना 270 के बराबर। यही जो हमारा मेन इक्वेशन हो गया। तो 18x बराबर 270, x बराबर हो गया 15। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100x माने थे, यानी 100 गुना 15 कितना होगा? 1500। क्या है? 1500। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन ने। किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था 19 जुलाई को। कब किया था? 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। कहाँ? शिमला में की थी। और 16 अक्टूबर क्या है? 16 अक्टूबर 1950 से बंगाल विभाजन जो है वो लागू हुआ था, इसलिए 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया जाता है। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी समाचार पत्र के माध्यम से स्वदेशी और बहिष्कार का विचार दिया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का नारा दिया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य जो है वो क्या है? भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम है। दिए गए प्रश्न में संबंधित विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चयन कीजिए। अगर ए से सी गया है तो ये +2 किया गया है, और ई से जी गया है ये भी +2 किया गया है, और आई से के +2। एन से जो है +2 करेंगे तो पी आएगा, आर से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी आएगा, और पी टी जो है x हो जाएगा। ऑप्शन एक ही में है, सी आंसर हो जाएगा। अगला दर्पण का प्रश्न है, काफी इजी होता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मोर, कठफोड़वा, तोता, चमगादड़। आंसर हो जाएगा ए, चमगादड़। इसमें जो है वो डिफरेंट है क्योंकि चमगादड़ एक स्तनधारी पक्षी है जबकि अन्य सभी स्तनधारी पक्षी नहीं है। कथन है कि मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले सभी कपड़े उच्च मानक के होते हैं। मेरे बुटीक में कारा और कुक्की के अलावा किसी अन्य ब्रांड के कपड़े नहीं बेचे जाते हैं। कुक्की की एक्सेसरीज जैसे बैग और सौंदर्य प्रसाधन भी बेचे जाते हैं। चलिए निष्कर्ष में देखते हैं क्या हो जाएगा। मेरे बुटीक में कपड़े और एक्सेसरीज बेचे जाते हैं। कारा और कुक्की ब्रांड के कपड़े उच्च मानक के होते हैं। मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले कुछ एक्सेसरीज कुक्की की होती है। इसमें सही जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। सभी निष्कर्ष जो है 1, 2, 3 पालन कर रहे हैं, यानी बी होगा। कथन है कि केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं। सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। सफल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत जो है वो आवश्यक होता है। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है? आंसर हो जाएगी घटती है। क्या है? ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल जो है वो घटेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो होता है वो ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद जो है वो गैस में होता है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? विद्युत का चालन नहीं होता है। तो एल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। एल्कोहल और ग्लूकोज जो है एक जो है वो क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के जो है वो कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए 3D संक्रमण श्रृंखला किससे शुरू होती है और किस पर समाप्त होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैडियम से शुरू होती है और किस पे समाप्त होती है? जिंक पे समाप्त होती है। स्कैडियम की परमाणु संख्या 21 होती है और
जिंक की परमाणु संख्या जो है वो 30 होती है। क्या होती है? 30 होती है। यानी शुरू जो होता है वो Sc से शुरू होता है और ये जो है वो चौथे आवर्त में है। क्या? स्कैंडियम में किससे शुरू होता है? और जिंक से खत्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपात सबसे अधिक है? न्यूट्रॉन अनुपात जो है वो सबसे अधिक है। अगर इसमें बात करते हैं तो न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन बराबर हो जाएगा 143 बटा क्या हो जाएगा? 143 बटा 92। अगर इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन वाला में तो ये हो जाएगा कितना? इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, यानी 8/8 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करते हैं किसका, तो ये हो जाएगा 8 के 1 8 16 17 9/8 हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये हो जाएगा कितना? 4 में से 2 चला गया, 2/2, इसका भी जो है वो 1 होगा। इस तरह का देखेंगे तो सबसे अधिक किसका हो जा रहा है? तो इस सबसे अधिक जो है हमें सी को मिल रहा है। क्या है? सी को। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो है वो क्रमशः H+ आयन खाली स्थान से आती है और OH- आयन खाली स्थान से आता है, जिससे जल का अणु बनता है। आंसर हो जाएगा H+ आयन से अम्ल और OH आयन से जो है वो क्षार बनता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों के धात्विक गुणधर्मों का जो है वो सही क्रम क्या है? धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा जो है वो सीजियम ग्रेटर देन Rb ग्रेटर देन K ग्रेटर देन जो Na ग्रेटर देन Li हो जाएगा। तत्वों के धात्विक गुण वर्ग ऊपर से नीचे जाने पर जो है वो बढ़ता है। सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा। कौन सी गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया बना देता है? कौन सी गैस? तो ये होता है कौन सा गैस? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया बना देता है। रिएक्शन क्या है? CaOH के होल ट्वाइस है प्लस CO2 अगर मिलता है तो ये CaCO3 प्लस H2O बन जाता है। क्या है? H2O बन जाता है। प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो वो धातु जो है वो सोना है। क्या है? सोना जो है वो मुक्त दशा में पाई जाती है। और इसकी परमाणु संख्या सोना की कितनी होती है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। 79 होता है। और ये मुद्रा धातु है। क्या है? मुद्रा धातु है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समावर्त 180 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? एक संख्या 3x है, एक है 4x। 3 × 4x बराबर क्या हो जाएगा? 180। क्या है? लघुत्तम समावर्त जो दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। x बराबर जो हमारे पास जो हो जाएगा कितना होगा? वो हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? x बराबर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। x बराबर 15 हो जाएगा। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? तो 15 × 4 बराबर 60। क्या है? 60। 12.8 का x% बराबर हो जाता है 38.4, तो x का मान क्या हो जाएगा? यानी 12.8 × x/100 बराबर कितना हो जाता है? 38.4। x बराबर हो जाएगा 38.4 × 100/12.8, ये हो जाएगा 300 के बराबर। आंसर हमारा हो जाएगा ए। किसी धनराशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल ब्याज 4500 प्राप्त होता है, वह धनराशि कितनी थी? तो मूलधन बराबर जो हो जाएगा कितना? ब्याज कितना? 4500 गुना जो है ब्याज गुना 100 और बटा दर कितना है? 9 और समय 5 हो जाएगा। काट छाट के 10,000। आंसर डी हो जाएगा। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना इतना 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 9 से पूर्णतः विभाज्य का जो नियम है वो हमें लगा देना है कि जोड़ के जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। ये 2 + 3 + 4 + 6 + x + 4 + 5 यानी 24 + x बराबर 9। 9 से ये कट जाना चाहिए, तो अगर 9 से 9 × 27 ही कट जाएगा ना, क्योंकि 24 से तो ज़्यादा देखना है तो 27 था। 24 + 3 करेंगे तभी हमारा 27 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 3 होगा। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु में 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी? आलोक का जो हो जाएगा वो कितना है? 3x है। अनिल का कितना है? 4x है। 20 वर्ष बाद क्या होगा? 3x + 20 बराबर 62, तो 3x बराबर 42, x बराबर क्या हो जाएगा? 14। अनिल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 4 × 14 बराबर 56 वर्ष। क्या है? 56 वर्ष। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है काफ़ी ईजी होता है, इसे जल्द ही सोल्व कीजिएगा क्योंकि काफ़ी कम समय मिल पाता है रेलवे में। अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? समानता का अधिकार का, तो सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 14 से 18 के।
संविधान में मूल अधिकारों को 6 शीर्षों में विभाजित किया गया, 6 जो है वो समानता रखा गया है। अगला है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। क्या है? नौरोजी को। हार्ड डिस्क, रैम, माउस और मदरबोर्ड में कौन सा जो है वह असंगत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माउस। माउस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है, जबकि हार्ड डिस्क, रैम और मदरबोर्ड सीपीयू के अंतर्गत आने वाले हैं, तब माउस अन्य सभी से भिन्न है। कथन है कि मोबाइल फोन की बिक्री में हाल ही के दिनों में कई गुना वृद्धि हुई है। ई कॉमर्स के प्रति जुनून ने मोबाइल की बिक्री को बढ़ाने में मदद की है। आंसर हो जाएगा सी, ए सत्य है, लेकिन आर जो है वो गलत एक्सप्लेनेशन है, रीजन सही नहीं है, तो सी हो जाएगा। एक संख्या का 40% क्या है? उक्त संख्या का 25% उस संख्या से 60 कम है। यानी पहले कथन से x गुना 25% बराबर x माइनस 60, यहाँ से x का वैल्यू आ जा रहा है, तो x का 80 आ रहा है, तो 80 गुना 40% 32 आ रहा है। यानी निकालने के लिए एक जो है वो केवल पर्याप्त है। आंसर हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। असंगत चुनना है फर्स्ट क्लास टिकट, एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टिकट। फर्स्ट क्लास, एसी 2 टियर, एसी 3 टियर ये सभी ट्रेन के टिकट का प्रकार है, अर्थात टिकट जो है अन्य सभी से असंगत है। यदि एक लड़के को पता चलता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 11वें स्थान पे है, दाईं ओर से 11वें स्थान पे, यानी इधर 10 है और 11वें, अब बाईं ओर से 5वें स्थान पे, ये 4 है, ये 5 है, तो 10 4 14 1 15, टोटल जो है कितने हैं? 5। वो पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए? तो 15 तो ऑलरेडी था ही, ये 15 नहीं होगा, 15 तो ये हो गया, और कितने को शामिल किया गया कि 29 हो जाए, तो 29 माइनस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 आएगा। ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आखिरी लाइन को, आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे खाली स्थान कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा बी, अनुरणन। क्या है? अनुरणन कहा जाता है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर से नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी, श्वेत तुतिया, यानी व्हाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। और नीला थोथा वो जानते हैं क्या? नीला थोथा या नीला तुतिया है, CuSO4 × 5H2O, क्या है? 5H2O के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CuSO4 × H2O जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। अब ग्रीन विट्रोल भी एक होता है, FeSO4 × 7H2O होता है। क्या है? 7H2 होता है, जो कि ग्रीन विट्रियोल होता है। एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एनोडीकरण की प्रक्रिया में, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है वो किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली स्थान के लिए नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, ब्रेड बनाने में नहीं किया जाता, पानी की कीटाणु रहित करने में, रसायनों का ऑक्सीकरण में, कपास की ब्लीचिंग में, ये तीनों में किया जाता है। क्रांतिक तत्व, क्रिटिकल एलिमेंट किसे कहते हैं? तो ये है N है, P है और K है। दीर्घ पोषक तत्व जिसका मृदा में सामान्य रूप से कमी पाई जाती है उसे क्रांतिक तत्व कहते हैं। अधिकतम उर्वरक क्रांतिक तत्व युक्त होते हैं। यानी आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा 50 के? तो वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होता है। इन्हीं कारणों से माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त अंग भी कहते हैं। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो द्विस्तरीय झिल्ली होती है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में तो DNA से RNA, RNA से अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से प्रोटीन्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? बी होगा। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण जो है वो ट्रांसलेशन कहलाता है। DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। RNA से DNA का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। मस्तिष्क जिस बाह्य संरचनात्मक ढांचे में निहित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाता है, क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क जिस बाह्य संरचनात्मक ढांचे से निहित होता है उसे क्रेनियम कहते हैं। एक व्यक्ति को 3 द्रवों 420 लीटर, 475 लीटर और 495 लीटर तेल में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिला के बिना समान आकार में बोतलों में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भर जाए। इसके लिए आवश्यक बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, इन तीनों को जो 420, 475 और 495 दिया हुआ है, इन
तीनों को HCF निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही हमारा सही हो जाएगा। जो सिर्फ HCF आएगा वो नहीं, HCF से भागा देकर सबको जोड़ने के बाद टोटल बोतल की संख्या आएगा। जैसे 420 के अगर करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 होगा। अगर हम 475 के करते हैं तो 5 गुना 5 गुना 19 होगा। इसका कितना होगा? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। HCF कितना आया? तो HCF जो देखिए इसमें कॉमन 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, सिर्फ 5 कॉमन है तो 5 आ गया। अब 420 में 5 से भागा दीजिए, प्लस 475 में 5 से भागा दीजिए, प्लस 495 में 5 से भागा दीजिए, और जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 84 आ जाएगा, ये 95 और ये 99 जोड़ के 278। न्यूनतम बोतलों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 278। ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। ए और बी जो है एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ए प्लस बी जो है वो क्या करते हैं? 4 घंटे में। बी प्लस सी जो है वो 6 घंटा में, और सी प्लस ए है 8 घंटे में। इन तीनों का अगर देखा जाए तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 24। और क्षमता कितना हो जाएगा? तो क्षमता हो जाएगा इनका 6, ये 4 और ये 3। अब यहाँ पर से हो जाएगा ए प्लस बी का क्षमता प्लस बी प्लस सी का क्षमता प्लस सी प्लस ए का क्षमता, जो हो जाएगा कितना? 6 प्लस 4 प्लस 3, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता हो गया 13। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 13/2। और बी, ए और बी का दिया हुआ है क्षमता कितना? 6। तो यहाँ पर से 6 प्लस सी बराबर 13/2। तो सी का निकल जाएगा 13/2 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब सी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 24 कार्य है, अब सी अकेले कर रहा था, 1/2 से भागा दीजिए, ये हो जाएगा 48 घंटा। कितना हो जाएगा? 48 घंटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 36 व्यक्तियों के एक समूह में जिसमें प्रत्येक व्यक्ति चाय या दूध पीता है, 18 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं, 22 व्यक्ति जो है चाय पीते हैं, उनमें से कितने लोग दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं? तो प्रश्नानुसार यहाँ क्या करना होगा? अरेंज करना होगा। इस तरह के जो है वो 2 सर्किल बना लेना होगा। ये हो जाएगा 18, अगर इसे x मानते हैं, दूध पीने वाला जो हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, चाय जो है वो कितने? 22 लोग। तो ये जो हो जाएगा बीच वाला वो कितने हो जाएगा? 22 माइनस कितना हो जाएगा? 18, यानी कितना हो जाएगा? 4। तो 18 + 4, 18 + 4 + x बराबर कितना है? 36। x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 22 बराबर 14। अतः 14 व्यक्ति केवल दूध पीते हैं, चाय नहीं पीते हैं। आंसर कौन सा होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का माध्यिका, तो सबसे पहले इसे बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। तो 2, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 हो जाएगा। अब कितना टर्म है? तो 9 है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? माध्यिका जो हो जाएगा वो n+1/2 पद हो जाएगा, यानी 9 + 1/2 यानी 10/2 बराबर 5वां पद। 5वां पद कौन सा है? तो ये 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक त्रिभुज है ABC के 2 कोण, कोण ए और कोण बी का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर जो होता है 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर जो कह रहा है कि कोण ए और कोण बी का योग इसके तीसरे कोण के बराबर है। तो कोण सी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को योग के बराबर कोण सी के बराबर है। तो 2 कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर जो हो जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो तीसरे कोण का माप जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। प्रवाल को विकास होने के लिए जल को अवसाद रहित होना आवश्यक है, और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो है वो उत्तर पूर्वी। अगर मान लिया कि ऑस्ट्रेलिया का ये मैप है तो इस साइड में है, उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। प्रवाल की खोल के ऊपर जो है जूजैथिल शैवाल पाया जाता है। जूजैथिल शैवाल पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगीन दिखाई देता है। अगला है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुआ था?
1992 में हुआ था। NSE की स्थापना जो है वो फिरवानी समिति के रिपोर्ट पर किया गया था। किसके रिपोर्ट पर? तो फिरवानी समिति के रिपोर्ट पे किया गया था। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आइए देखते हैं ये किस पैटर्न पे है। अगर 2 गुना 3 करते हैं तो 2 गुना 3 कितना होता है? 6 होता है, और 6 के स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाता है। 6 गुना 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर कर देंगे तो 144 होगा। 3 गुना 5 है 15, 15 के स्क्वायर करेंगे तो 285। 4 गुना कितना करेंगे तो इसका स्क्वायर जो है 236 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए कितना? 256। तो 4 गुना 4 करेंगे तभी होगा 4 4 16, 16 का स्क्वायर 256। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है। चलो 4 से तो है, अधिक है, लेकिन 9 से कम है, 9 से कम है, यानी 5 6 7 8 हो जाएगा। इसके अलावा यह 7 से अधिक होनी चाहिए, 7 से भी अधिक होनी चाहिए, तो कौन है? 8, लेकिन 11 से कम भी होनी चाहिए, तो 11 से कम भी, 9 से कम, तो ये एक ही लाइक कर रहा है, वो है 8। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। किसी निश्चित कूट भाषा में मेडिकल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पुलिस को कैसे लिखा जाएगा? MEDICAL, मेडिकल को लिखा जा रहा है MEIDCAL। सिर्फ एक अक्षर को यहाँ से यहाँ ले गया, यहाँ बाकी सबको सामान्य रख दिया गया है। अगर POLIC पुलिस की अगर हम बात करें तो L को रख जाएगा, I को रख देगा तिरछे तिरछे, या I हो जाएगा, ये L हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको इस तरह तिरछे कर दीजिए, बाकी डायरेक्ट उतार दीजिए, POILC और E हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 63 का? वो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न करा कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 3 5 7 है, इसे कह सकते हैं, और 23 69 भी है एक तरफ। अगर 23 गुना 3 करते हैं तो ये 69 आ रहा है। 7 5 35 के 5 3 13, ये भी आ रहा है, तो इसका गुना करेंगे तो ये 7 और 7 21 217 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। प्रश्नवाचक के स्थान ले सकती है कौन सा? तो 80 से 73 गया, ये -7 गया। 73 से 64 गया, ये -9 है। 64 से 53 अगर गया है तो ये -11 है। 53 से 40 गया है तो -13 है, यानी 7 9 11 13, अब क्या होगा? 15। 40 - 15 कितना हो जाएगा? 25। आंसर हमारा हो जाएगा सी। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम को जो क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि PtCl6 एवं PtCl4 में प्लेटिनम के ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले देखना है, इस पे निकालते हैं। PtCl जो है 6 है, तो यहाँ पर जो है Pt का ऑक्सीडेशन नंबर जो है x मान लेते हैं, तो x + -1 × 6 बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या है? +4। एक का तो आ गया, दूसरा के निकालते हैं PtCl4 का, ये हो जाएगा x - 1 × 4 = 0। ये हो जाएगा x बराबर +4, इसका भी आ जाएगा +4 ही, यानी +4 आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे x मान लीजिए, और बाकी जिसका जानते हैं, जिसे Cl का -1 होता है, तो इससे गुना कर देना है और करके वेट कर देना। आंसर हमारा जो हो जाएगा +4। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साइनोक्वालामीन है। क्या है? साइनोक्वालामीन है। अगर विटामिन B1 कभी पूछ दिया जाए तो उसका होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन ए पूछ दिया जाए तो रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अब विटामिन डी अगर पूछ ले तो कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। अब विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल होता है रासायनिक नाम। अगला है, निम्न धातु की बढ़ती हुई सक्रियता क्रम निकालना है। तो इसमें सबसे जो बढ़ती हुई सक्रियता है वो सोडियम का है, Na का है। उसके बाद जो अगर हम बात करते हैं तो वो है किसका? Mg का है। सोडियम के बाद Mg का आएगा, उसके बाद जो है Zn का आएगा, उसके बाद जो है वो Fe का आएगा। ये हमारा सीरीज आएगा। धातु की क्रियाशीलता की बात करते हैं
तो सबसे ज़्यादा के, उसके बाद Na, उसके बाद Ca, उसके बाद Mg, उसके बाद Al, उसके बाद Zn, Fe, H, W, Hg, Ag और उसके बाद Au। इस तरह का जो है वो बढ़ते हुए क्रम है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम जीन पैदा किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए, हरगोविंद खुराना द्वारा। आनुवंशिक कोड तथा कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए इन्हें 1978 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जीन जो है वो नाइट्रोजनी क्षारक का कोडोन होता है। क्या है, कोडोन होता है। अगला है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जीन देता है। क्या है, जीन देता है। डीएनए को पोलियोन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। इनमें कौन सा तरल पदार्थ अंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशीय जो है स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लसिका। क्या है, लसिका। रक्त में 55% जो है 55% भाग क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% भाग रक्त कणिकाओं का बना होता है। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि। क्या है, पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंतरस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है। इसकी कमी से गलकंड रोग हो जाता है। एक कार के मूल्य में प्रति वर्ष 12% की दर से मूल्यन होता है। इसका वर्तमान मूल्य 7,74,400 है। 2 वर्ष पहले कार का मूल्य कितना था, तो 2 वर्ष पहले x था, और x गुना प्रति वर्ष 12% का मूल्यन होता है। 100 माइनस 12/100 के स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा 7,74,400 बराबर x गुना 88/100 गुना 88/100। x बराबर आएगा 7,74,400 गुना 100 गुना 100 बटा 88 गुना 88। x का मान जो आ जाएगा एक पर कितना, 6 शून्य, क्या है 10 लाख हो जाएगा। क्या है, 3 2 5 1 6 शून्य, x का मान जो हो जाएगा 10 लाख। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 1,25,000 की एक धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष से बढ़कर 1,48,877 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ए बराबर जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पर T हो जाएगा। यानी ये हमारा जो हो जाता है कितना हो जाता है, यहाँ सोल्व करते हैं कि 1,48,877 क्या है, 1,48,877 बटा 1,25,000 के पावर 1/3 बराबर 1 प्लस R बटा 100 हो जाता है। क्या है, 1 प्लस R बटा 100, तो ये हो जाएगा 53/50 के पावर 3 गुना 1/3 बराबर 1 प्लस R बटा 100 हो जाएगा। यानी हो जाएगा 53/50 बराबर 1 प्लस R बटा 100, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 50 बराबर 1 प्लस R बटा 100। R बराबर कितना हो जाएगा 6%। क्या है, 6%। या एक और मेथड है, उससे भी आप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि 3 के अंडर रूट सीधे कर दिए 1,48,877 बटा 1,25,000 बराबर कितना होता है, ये 53/50। तो R प्लस R बटा 100 बराबर हो जाएगा 53/50। वही फिर से वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6% ही आएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी होगा। अगला है किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 10% को लिख सकते हैं कितना, 1/10। MP बटा SP की अगर हम बात करते हैं तो ये 10/9 हो जाएगा, यानी 110/99 हो जाएगा। तो SP बटा CP बराबर जो हो जाएगा 11/10, यानी 99/90 हो जाएगा। MP अनुपात SP अनुपात CP बराबर हो जाएगा 110 अनुपात 99 अनुपात कितना, 90 हो गया। इन दोनों के बीच का कितना है डिफरेंस, 110 माइनस 90/90 गुना 100, ये हो जाएगा 20/9 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा 200/9, यानी 5.22%। क्या है, 22.22%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। P, Q और R का अनुपात 6:5:9 है। यदि उनका योग 400 है तो P और R के बीच का कितना अंतर है। P और R का बीच का अंतर जो है वो 3 का है। तो पहले 6 या 5 कितना, 11, 11 9 20, 20 बराबर जो है 20x बराबर कितना है 400 मान लीजिए।
x बराबर हो जाएगा 400/20, यानी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो अंतर कितना है 3x का, यानी 3 गुना 20 बीतिया 60। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, 77 का जो है वो डी हो जाएगा। अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय से 80% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 80%। तो 80% जो हो गया कितने के बराबर हो गया, 4/5। 25% जो हो जाता है 1/4। अब CP/MP बराबर जो है 5/9 है, यानी 20/36 कर सकते हैं। और MP/SP बराबर जो है 4/3, यानी 36/27 कर सकते हैं। क्या है, 36/27 कर सकते हैं। तो लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा वो SP - CP/SP गुना 100, यानी 27 - 20/20 गुना 100 बराबर हो जाएगा कितना, 35%। क्या है, 35%। आंसर हो जाएगा सी। क्या है, सी। या इसे 100 भी मान के कर सकते हैं। माना कि जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 रुपया, तो अंकित मूल्य कितना किया है, अंकित मूल्य जो है वो 80% बढ़ा दिया है, यानी 180 रुपया कर दिया गया है, 180 रुपया। अब 25% छूट दिया जा रहा है। छूट कितना दिया जा रहा है, 25%, यानी 180 गुना कितना, 75/100। 75% पे बेचा जा रहा है। ये जो आ गया ये विक्रय मूल्य आ गया। तो ये जब काट पीट कीजिएगा तब 25 या 75, 25 और 100, ये जो हो गया 4 4 16, 4 5 20, 45 गुना 3, 45 गुना 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 135 रुपया में बेचा गया। क्या है, विक्रय मूल्य 135, क्रय मूल्य 100। तो लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो 35%। डायरेक्ट इससे पता चल जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है, ई स्पोर्ट्स अकादमी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी, मध्य प्रदेश में खोली गई है। मध्य प्रदेश में खोली गई है। इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा सी, GSLV F14 से। GSLV F14 से लॉन्च किया गया था 17 फरवरी 2024 को। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। राजा जो है वो कहाँ रहता है, महल में, तो साध्वी कहाँ रहता है, मठ में। आंसर हो जाएगा ए। 82 है, दर्पण वाला प्रश्न है, काफी इजी होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। महिला पुलिस चाचा, फूफा, मामा, माताएं, और इसका जो है माताएं जो है वो महिला पुलिस हो सकती है, लेकिन चाचा, फूफा, मामा नहीं हो सकते। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। साहिल और रोहन हॉकी व बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी है। ये जो है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का है। कह रहा है कि साहिल और क्या है, रोहन, साहिल और रोहन जो हॉकी और बेसबॉल का, अगर मान लें कि ये हॉकी है, ये बेसबॉल है, और आगे में प्रश्न जो है वो फुटबॉल का भी है, क्रिकेट का भी है, और वॉलीबॉल का भी है। क्या है, वॉलीबॉल का। अब कह रहा है कि साहिल और रोहन जो है हॉकी और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं। गौतम, साहिल और महेश क्या है, और भी यहाँ पे नाम है, कौन कौन है वो भी लिख लेते हैं। गौतम है, महेश है, और कौन है, कौशल है। क्या है, कौशल है। तो कह रहा है कि गौतम, साहिल और महेश, गौतम, साहिल और महेश जो है वो फुटबॉल और बेसबॉल के हैं। तो साहिल तो एक और हो जाएगा फुटबॉल का, गौतम जो हो जाएगा क्या है, फुटबॉल और बेसबॉल का, यानी ये जो ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये फुटबॉल और बेसबॉल का। महेश के बारे में भी वर्णन है, तो ये भी हो जाएगा फुटबॉल और बेसबॉल का, फुटबॉल और बेसबॉल का। कौशल और गौतम क्रिकेट व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी है। कह रहा है कि कौशल और गौतम, तो कौशल की बात कह रहा है, तो क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो ये तो वॉलीबॉल हो जाएगा, और क्रिकेट भी हो जाएगा किसके, कौशल की बात करें, और गौतम की बात करें, गौतम भी, ये दोनों के अच्छे खिलाड़ी है, यानी ये चारों लास्ट वाला है, वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी। कौशल और रोहन हॉकी व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी है। पहले कौशल के देखते हैं, हॉकी व वॉलीबॉल, तो ये हॉकी भी खेलता है, और किसका, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल तो ऑलरेडी टिक लगा चुके हैं। अब किसके बारे में है, रोहन के बारे में। रोहन जो है हॉकी भी खेलता है, और क्या खेलता है, हॉकी व वॉलीबॉल भी खेलता है। यहाँ से हो जाएगा वॉलीबॉल भी खेलता है, और रोहन का भी था कि हॉकी और बेसबॉल, तो एक बेसबॉल भी खेलता है। यानी जो नहीं खेलता है वो कौन कौन है, ये नहीं है, और ये नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, और ये भी नहीं है। गौतम की बात करते हैं तो गौतम हॉकी नहीं खेलता है, बाकी चारों खेल खेलता है। महेश की बात करते हैं तो ये हॉकी नहीं खेलता है,
और ना ही क्रिकेट खेलता है और ना ही वॉलीबॉल खेलता है। और कौशल की बात करें तो ये दोनों खेल नहीं खेलता है। अब इसी पे कौन सा प्रश्न पूछे, इसमें से कौन सा वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, यानी वॉलीबॉल का भी होना चाहिए। तो ये वॉलीबॉल का तो ये 3 ही लोग खेल रहा है, और हॉकी का भी होना चाहिए। तो हॉकी इन 3 में से ये 2 खेल रहा है, कौशल और रोहन। आ गया यहाँ पर। अब बेसबॉल भी, तो बेसबॉल में जो है ये कौशल नहीं खेल रहा है, तो हमारा जो हो जाएगा ये रोहन। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 84 का जो है बी हो जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, बस इसे अच्छे से बनाइएगा, आंसर बहुत जल्द ही आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई जीवों का एक तार्किक और अर्थपूर्ण रूप क्रम में व्यवस्थित करेगा। तो सबसे पहले तो स्टार फिश होगा, क्या है, स्टार फिश होगा। दूसरे नंबर पे पेंगुइन होगा, क्या है, पेंगुइन होगा। तीसरे नंबर के विशालकाय कछुआ होगा, क्या है, विशालकाय। चौथे नंबर पर जो होगा वो शार्क होगा, और 5वें नंबर पर जो है ब्लू व्हेल होगा। यानी जो सबसे बड़ा शरीर होगा वो ब्लू व्हेल का होगा। आंसर हो जाएगा बी। कौन सा कथन गलत है, बताना है कौन सा कथन गलत है। तो रक्त शरीर की बीमारी से बचाता है, बिल्कुल सही। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये भी जो है वो सही है। रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, ये गलत है। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86 के जो है वो सी हो जाएगा। मृदुदक और श्लेषोत्तक उत्तकों के प्रकार है, आंसर हो जाएगा सी, सरल अस्थाई। क्या है, सरल अस्थाई। रेशम खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बॉम्बिकस मोरी से, बॉम्बिकस मोरी से किया जाता है। एक वस्तु जिसका जो है द्रव्यमान 1 kg है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है। उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करती है। संबंध में पहले तथा संबंध के बाद कुल संवेग और आपस में संयोजन का वेग होगा। फार्मूला लगेगा कि संबंध के पहले और संबंध के बाद के कुल संवेग सुरक्षित रहता है। तो संबंध के पहले कुल योग जो होगा m1 u1 प्लस m2 u2 होगा, यानी 1 गुना 10 हो जाएगा। और दूसरा 5 गुना ये स्थिर है तो 0, यानी 10 kg पर मीटर सेकंड हो जाएगा, 10 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या है, यानी हमारा जो ये यूनिट आ जाएगा, यूनिट पे भी ध्यान दीजिएगा, ये यूनिट आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। संबंध के बाद वस्तु आपस में जुड़कर गति करेगा, क्या है, जुड़कर गति करेगा। तो m1 प्लस m2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये 5 प्लस 1 बराबर 6 kg। m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा, यानी 6v बराबर संबंध के पहले कुल संबंध 10 के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 10/6, यानी 1.67 मीटर पर सेकंड। जो फार्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है m1 प्लस m2 इंटू v होता है, यही हमारा होता है। तो आंसर आ जाएगा 1.67 मीटर पर सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा, 89 का। तो 89 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या है, ए हो जाएगा। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति जो है वो 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर में क्या है। तो कुल शक्ति जो है P बराबर कितना हो जाएगा, 500 गुना 4 बराबर 2000 वाट हो जाएगा। T बराबर जो है वो 10 घंटे। तो ऊर्जा जो खपत होता है कितना, 2000 गुना 10 अब बटा 1000 से भागा दे दीजिए, तो उतना किलो वाट आवर आ जाएगा, यानी उतना यूनिट भी आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी, क्या है, सी। हवा में जाते हुए प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। आपतन कोण क्या है, 45 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना है, तो 45 माइनस 15 30 डिग्री होगा। तो यानी म्यू बराबर हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री, क्योंकि अपवर्तन कोण 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1/√2 गुना 2/1। जब हम म्यू का मान निकालेंगे तो ये √2 के बराबर आएगा, 1.414। आंसर हो जाएगा 1.414, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। परिपथ में प्रवाहित धारा का परिमाण निकालें। तो सबसे पहले तो रेसिस्टेंस निकालिए, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/10 प्लस 1/40, 1/p बराबर आर बराबर हो जाएगा 1/rp बराबर 1/10 प्लस 1/40, ये 40 हो जाएगा। ये 4 प्लस 1 5/40, ये हो जाएगा 8। rp बराबर हो जाएगा पैरेलल में ये 8 हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं
तो ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 हो जाएगा 1/RP2 बराबर, ये P1 था, ये P2 है। तो ये हो जाएगा, ये 60 बीतिया 60 प्लस 3 दूनी 60 प्लस 1 3 2 5 1 6/60, ये 10 बार में RP2 बराबर हो जाएगा कितना, 6 के 10 तो ये 10 हो जाएगा। 10 ये आया, 8 ये आया, तो 18, 8 10 आ गया, तो दोनों अगर R सीरीज में है तो 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ओम। 18 ओम तो हमारा आ गया। परिपथ में प्रवाहित धारा का परिमाण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 18 हमारे पास आ गया है। अब वहाँ पर वोल्टेज कितना दिया हुआ ये देखना होगा। यहाँ V जो है वो 10 वोल्ट होगा, जो मिसप्रिंट है V जो हो जाएगा, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये 10 दिया हुआ है, I निकालना है, R हमारे पास कितना हो गया, 18 हो गया, तो I बराबर हो गया 10/18 यानी 0.55 एम्पियर। आंसर हमारा हो जाएगा A हो जाएगा, क्या है, A होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बल्ब में 5.1/2 मिनट तक 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, यानी 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो Q बराबर जो होगा I इंटू T होता है, यानी 4 × 11/2 यानी कितना हो जाएगा, 11 × 44/2 यानी 22 हो जाएगा। और इसे सेकेंड में बदलना है तो 60 से गुना कर दीजिए, तो 22 × 60 यानी 1320 जो है वो कूलाम आएगा, क्या है, कूलाम आएगा। आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। 31 × 32 × 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, 31 × 32 × 33 से भाग देने पर, अगर इसमें करते हैं तो शेष 1 बचता है, इसमें 2 शेष बचेगा, इसमें 3 बचेगा, बटा 5 3 दूनी 6/5 यानी 1 जो है वो शेषफल बचेगा। यदि 8 सेव और 9 आम की कीमत जो है वो 10 सेव और 6 आम की कीमत के बराबर है, तो 1 आम की कीमत और 1 सेव की कीमत का अनुपात जो है वो कितना होगा। 8 एप्पल प्लस 9 मैंगो बराबर जो है 10 एप्पल प्लस 6 मैंगो है। 2 एप्पल बराबर 3 मैंगो, मैंगो बटा एप्पल बराबर 2/3, तो यानी आम और सेव का कितना हो गया, 2:3 हो गया। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 68, 102 और 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल जो है वो बचता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न हल हो जाएगा किस तरह कि 102 - 68 बराबर 34, 136 - 102 बराबर 34, 136 - 68 बराबर जो हो जाएगा कितना, 68, यानी 34 34 68 का SCF निकाल लीजिए इस सब का, तो ये हो जाएगा 34 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा B होगा। 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाएगा, यानी 980 में से क्या घटा जाए कि प्राप्त 1350 के 40% हो जाए, बस इतना ही करना है। तो 980 - x बराबर 540, x बराबर हो जाएगा 980 - 540 बराबर 440, आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है अगला प्रश्न जो है वो बोर्ड मास पे है, काफ़ी आसान है, आप इसे हल कर लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा A 144 होगा। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है, आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन, क्या है, प्रीति सूदन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे रहा, तो वो B 159वें स्थान पे, क्या है, 159वें स्थान पे रहा। यह था RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।